देखो दोस्तों, हम प्रॉफिट और लॉस को आगे बढ़ाते हैं, लाभ और प्रतिशत को। इसके कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप करते हैं जो मैं आज टाइप कराने वाला हूं दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है और यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन को सही ढंग से समझना है। सबसे पहली बात तो दोस्तों, आपको अपना फोकस इधर रखना है। अगर आप अपना कंसंट्रेशन अगर बना सके दोस्तों, चाहे मैं जितनी भी देर पढ़ाता हूँ उतनी देर आप अपना कंसंट्रेशन बना कर रखें, आप फिजिकली और मेंटली इधर रहे, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको हर एक वो बात समझ में आएगी जो मैं समझाने वाला हूँ। मैं फिर कहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से देखना दोस्तों। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, इसको हल करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको क्या समझना है क्वेश्चन में और क्या निकालना है दोस्तों, आपको सबसे पहले इस बात को समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक व्यक्ति 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता और 75 रुपये कम पर बेचता है तो लाभ 25% का होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों, आपने क्वेश्चन पढ़ा, इसको समझो कि हमें क्या दिया हुआ है। देखो, इसको आप पकड़ के रखना कि जो ये कम और अधिक की बात करेगा ना, इसको ध्यान में रखना है। कभी ये इसको कम की बात करेगा, कभी ये इसको अधिक की बात करेगा। जब आपको ध्यान रखना है, देखो क्वेश्चन कह के आ रहा है कि एक व्यक्ति था, 20% लाभ पर उसने अपनी वह वस्तु बेच दी। फिर क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि यदि उसी वस्तु को वो 20% कम पर खरीदता, क्या करता है, 20% कम पर खरीदता है तो 75 रुपये कम पर बेचता है तो 25% का लाभ होता है। इस क्वेश्चन में दोस्तों, एक व्यक्ति एक ही वस्तु को 2 बार बेच रहा है और जो दोनों बार का हमारा विक्रय मूल्य है, जो दोनों बार का हमारा सेलिंग प्राइस है, वो क्या दे रखा है, उनका अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है, दोनों। जब उस व्यक्ति ने वस्तु को पहली बार बेचा था तब का विक्रय मूल्य, बाद में वापस खरीद कर फिर बेचा है उसका विक्रय मूल्य, दोनों का अंतर ही आपको ये कम या अधिक दिखाई देगा। अगर दोस्तों आपको इतना समझ आ गया तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब आप देखोगे कि पहला विक्रय मूल्य कहाँ से आए, दूसरा विक्रय मूल्य कहाँ से आए। जब पहले और दूसरा आ जाएगा तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा कि हमारा क्रय मूल्य क्या होगा। देखो, आपको इसको करना कैसे है दोस्तों, ध्यान से देखना। देखो, यहाँ पर मैं आपको इसको बताता हूँ, एक मेथड बताता हूँ, शानदार मेथड है, उससे आपको इसको करना है। देखो, मैं इसको हल करता हूँ। सबसे पहले आप जो फर्स्ट लाइन में जितना भी लाभ या हानि प्रतिशत दे रखा है उसको पकड़ो। आप कहोगे 20% का कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होता है। दोस्तों एक बात बताओ, जब मैंने कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी होगी, 20% लाभ कमाया है बेचने के लिए, तो कितने में बेची होगी? आप कहोगे सर 6 रुपये में बेची होगी। बेची होगी या नहीं? मैं इसको एसपी कह दूं क्या? आप कह दोगे सर कह दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एसपी का मतलब है यहाँ सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब आप कहोगे आपको क्या करना है, जो फर्स्ट में क्रय मूल्य है इसको पकड़ कर चलना है और इसी को मान कर चलना है कि यही हमें लास्ट में निकालना है। मैंने कहा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 5 रुपये था। पहले उसने कितने में बेच दी वो वस्तु? आप कहोगे सर पहले वो वस्तु उसने बेच दी 6 रुपये में। अब देखो, पहले तो जब उसने उस वस्तु को खरीद कर बेचा था तो कितने में बेची थी, 6 रुपये में बेची थी। अब देखो क्या कह रहा है वो, अगर वह वस्तु को 20% कम पर खरीदता, पहले किस मूल्य पर खरीद रहा था, उससे अगर 20% कम पर खरीदता है, पहले कितने में खरीदी थी उसने, 5 रुपये में। अब क्या कर रहा है वो, 20% कम पर खरीद रहा है, तो कितने की कमी आई उसके खरीदने में? आप कहोगे सर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? देखो दोस्तों, मैं इधर करता हूँ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास 1/5 होती है। अब कितने की कमी आई? आप कहोगे सर मैं 5 का 1/5 निकाल दूं तो कितने की कमी आई, 1 की कमी आई। तो अब वह वस्तु को कितने में खरीद रहा होगा? पहले 5 में खरीद रहा था, तो अब कितने में खरीद रहा है? आप कहोगे सर 4 रुपये में खरीद रहा है। खरीद रहा है या नहीं, मुझे तो ये बता दो भाई। अब नया उसका जो क्रय मूल्य है यह आ गया है। अब यहाँ से हमें फिर से विक्रय मूल्य की गणना करनी है, क्योंकि हमें तो ये 75 दिया हुआ है, जो दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर दिया हुआ है। बस यहाँ पर कर दो। अब देखो 75, अब क्या करा, खरीदता है और 75 रुपये कम पर बेचता है तो लाभ 25% का होता है।
आपको इस 25% को पकड़ना है। 25% की मुझे बताओ कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। आप कहोगे सर 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास में कितनी, 1/4। कितनी होती है, 1/4। एक बात बताओ मुझे, कोई वस्तु 4 में खरीदी है, 20% का लाभ हो रहा है, तो बेची कितने में होगी। आप कहोगे सर 5 रुपये में बेची होगी। बेची होगी या नहीं, ये बता दो मुझे। तो बेची होगी ना, तो आप इसका सीधा ही 4/5 निकाल, सॉरी, आप क्या कर सकते हो, सीधा ही इसका 4 या तो पहले आप इसका 1/4 निकाल लो, या फिर सीधा ही आप कितना निकाल लो, 5/4। मैं इसका देखो कितना निकालूंगा, सीधा ही 5/4 निकालूंगा दोस्तों। आ रहा है या समझ में नहीं, मैं आपको फिर बताता हूँ। 25% का लाभ होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है। 4 रुपये की वस्तु खरीदी है, 25% का लाभ हो रहा है, तो बेची कितने की होगी, 5 रुपये की। अब यहाँ पर देखो, आप इसका या तो 1/4 निकालो, मैं कहूँगा सीधा ही आप कितना निकालो, इसको 5/4 निकालो भाई। कितना निकालोगे आप इसको, सीधा ही 5/4 निकाल दो, कितना हो जाएगा, 5। अब हमारे पास कितने की वस्तु बेची जा रही है, आप कहोगे सर 5 रुपये की वस्तु हमारे पास बेची जा रही है। देखो दोस्तों कितना डिफरेंस आया है, पहले वो वस्तु कितने रुपए की थी और अब कितने रुपए की है। आप कहोगे सर पहले वो वस्तु 6 रुपये में बेची जाती थी, अब वो 5 में बेची जाती है। कितने रुपए कम हुई है मूल्य, उसका जो क्रय मूल्य है कितने रुपए कम हुआ है। आप कहोगे सर 1 रुपया कम हुआ है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है हमें, दोनों का अंतर, आप कहोगे 75। अब यहां से एक की वैल्यू 75 है, मुझे निकालना है यहां पर क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य मैंने क्या माना है, आपको इस स्टार्टिंग वाले क्रय मूल्य को पकड़ कर चलना है, इसी को निकालना है। मुझे एक की वैल्यू 75 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप कहोगे सर 75 × 2 में 5, आंसर आ जाएगा 5 25, 5 7 35 और 2 37, 375 रुपये। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 375 रुपये आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो क्या था क्रय मूल्य वो कितना आ गया है, आप कहोगे सर 375 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसके मैंने ऑप्शन थोड़े से गलत लिख दिए थे, मैंने इन ऑप्शनों को फिर से लिखा है, आपको ऑप्शन ये डालने हैं। तो आंसर तो हमारा कितना जाएगा, 375 आ जाएगा। अब आप देखो दोस्तों इसको करोगे कैसे, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आ गया है आपके समझ में, तो इसको आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा शॉर्ट बना सकते हो, ज़्यादा शॉर्ट, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी दोस्तों। बस मैं बात बताऊं एक, आपको मेथड को पकड़ कर रखना है। अगर आपके मेथड समझ में आ गया है तो शॉर्ट ट्रिक खुद बना सकते हो दोस्तों। मेहनत अपनी होती है, जब अपन मेहनत करते हैं ना तो हमें बहुत मज़ा आता है, उसमें हमें बहुत सारी नई चीज़ें मिलती हैं। जब हमें बहुत सारी नई चीज़ें मिलती हैं तो हम उनकी शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं। आप क्या करते, आप कहते सर मुझे शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आप कहूँगा दोस्तों आपको भी शॉर्ट ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ये मेथड समझ में आया है तो इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी हल कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत है कि आप इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस की तो दोस्तों 4 से 5 सेकंड में ये क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा, लेकिन ज़रूरत है इसके प्रैक्टिस करने की। आपको देखो दोस्तों, आपको मैंने समझाने के लिए इसको ऐसा किया है, वरना आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो दोस्तों, जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपके इतना समझ में आ गया ना कि सर ये दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है, तो आप क्या करोगे, पहला विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय, तो मैं यहाँ से पहला विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आ जाएगा, वो तो हमें फर्स्ट में ही मिल जाएगा, और वो हमें कितना दे रखा है, 20% का लाभ है, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 5 में खरीदे तो कितने में बेची होगी उसने, 6 रुपये में बेची होगी। ये तो हमारे पास पहला विक्रय मूल्य आया। दूसरा विक्रय मूल्य हमारे पास जब आएगा वो दोबारा खरीद कर फिर उसको बेचेगा। दोबारा खरीद रहा है वो कितने में, 20% कम में। जो वस्तु पहले 5 रुपये में खरीदी जा रही थी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। कितना आएगा, कितना कम हुआ, आप कहोगे सर 1 कम हुआ है। 1 कम हुआ है तो अब कितने में खरीदी होगी, 4 रुपये में खरीदी होगी। इस 4 को ही पकड़कर आपको क्या करना है, उसका 25% निकालना है कि 25% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। आप कहते हैं सर 4 का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/, मैं देखो यहाँ पर मैं क्रय मूल्य में कहूँगा 4 का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, आप कहोगे सर 1/4। कोई वस्तु 4 में बेची जा रही तो 5 में, सॉरी, कोई वस्तु 4 में खरीदी जा रही है तो 5 में बेची जा रही होगी। तो आप इसका सीधा 5/4 निकालो, 4 से 4 काट दो, कितना आ गया, 5। पहले कितने में खरीद रहा था, 6 में, सॉरी
पहले कितने में बेच रहा था, 6 में, अब कितने में बेच रहा है, 5 का। कितने की कमी आ गई, 1 की कमी आ गई, और 1 की कमी हमें कितनी दे रखी है, 75 दे रखी है। 1 की कमी 75 दे रखी है, तो मुझे निकालना है जो हमारा क्रय मूल्य था स्टार्टिंग में, वो हमारे पास कितना आ जाएगा। आप कहोगे सर ये आ जाएगा हमारे पास में, मुझे 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 75 इंटू में 5 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 375। दोस्तों आपको इसी तरह करना है। अगर दोस्तों आप जब भी अपना कोई क्वेश्चन करते हो, उसकी कैलकुलेशन जितना हो सके माइंड में करो। जितना ज़्यादा कैलकुलेशन माइंड में करोगे, आपका टाइम उतना ही बचेगा और आपका क्वेश्चन उतना ही जल्दी हल होगा। बस ज़रूरत है आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कब पूछा गया है? ये क्वेश्चन है SSC CPO SI 2003 का। देखो दोस्तों, कैसे हल करोगे इसको, आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं इसको हल करता हूं। देखो आपको क्या दिया हुआ है, 10% का लाभ दिया हुआ है। 10% का लाभ, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। जब कोई वस्तु 10 रुपये में बेची, जब कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी है तो कितने में बेची होगी, 11 में। ये हमारा क्या है, SP है, और ये हमारा क्या है, CP है। ठीक है दोस्तों, SP क्या है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। CP क्या है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ये तो हो गया हमारा विक्रय मूल्य और ये हो गया क्रय मूल्य। अब आगे देखो, आपको इस क्रय मूल्य को ये हमें निकालना है। दोस्तों देखो, मुझे मेरा लक्ष्य कहाँ तक पहुँचने का है। आप कहोगे सर हमारा लक्ष्य मेन है कि पहले जब वस्तु को बेचा था तब का विक्रय मूल्य और बाद में बेचा है वस्तु तब का विक्रय मूल्य, दोनों हमें मिल जाएं तो हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। और दोनों का हमें क्या दिया हुआ है, ये अंतर ही दिया हुआ है। पहला हमारा जो विक्रय मूल्य वो तो हमें बहुत आसानी से मिल गया है। पहला जो विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया है, आप कहोगे सर 11 आ गया है। इसको निकालने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड वाला जो विक्रय मूल्य है उसको निकालने में हमें थोड़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी। आपको ध्यान से समझना है कि सेकंड वाला विक्रय मूल्य हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो, इस आप 10 को पकड़ो। पहले हमारे पास कितना था, विक्रय मूल्य कितना है, 10। पहले वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है, आप कहोगे सर पहले वस्तु को बेच रहा है वो 11 रुपए में। पहला तो हमें मिल गया विक्रय मूल्य। दूसरा क्या है, अब क्या कह रहा है, वो वस्तु को पुनः खरीदता है और 5% कम पर खरीदता है। एक बात बताओ मुझे, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 1/20 हो जाएगी। मैं इसका 1/20 निकाल दूं, आप कहोगे सर 10 का अगर मैं 1/20 निकालता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। कितने की कमी हो गई, आप कहोगे सर 2 आ जाएगा। कितने की कमी हो जाएगी, आप कहोगे सर 0.5 की कमी हो जाएगी। पहले जो 10 था अब हम उसको कितने में खरीदेंगे, आप कहोगे सर 9.5 रुपये में खरीदेंगे। पहले क्रय मूल्य क्या था, 10 रुपये, अब कितना है, 9.5 रुपये है। अब यहाँ से आगे देखेंगे कि अब क्या हो रहा है। अब देखो दोस्तों, अब क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है जब उसको बेचते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। मुझे बात बताओ, कोई वस्तु 5 में खरीदी होगी, 20% का लाभ कमाता है तो कितने में बेची होगी, आप कहोगे सर 6 में खरीदी, 6 में बेची होगी। जब 6 में बेची है तो यहाँ से देख लो ये हमारे पास। अब आपको करना क्या है, इस 9.5 का सीधा ही 6/5 निकाल दो। 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 नाम 45, 1.9 आ जाएगा हमारे पास। 1.9 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 19 छिके कितने होते हैं, 114। 19 छिके कितने होते हैं हमारे पास में, 114 होते हैं। पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद। देखो दोस्तों, कोई वस्तु पहले 11 रुपये में बेची जा रही थी, अब कितने रुपए में बेची जा रही है, आप कहोगे सर जो वस्तु पहले 11 रुपये में बेची जा रही थी अब वो कितने में बेची जा रही है, 11.4 में। अंतर कितने का आ रहा है, आप कहोगे सर 0.4 का अंतर आ जाएगा। 0.4 का अंतर किसके बराबर है, 80 के बराबर है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 80/0.4। मुझे क्रय मूल्य निकालना था और क्रय मूल्य मैंने कितना माना था, 10 माना था। यहाँ से इस पॉइंट को हटाओगे तो 0
आएगी। यहाँ से इसको काटोगे तो ये 25 बार कट जाएगा और 25 अट्ठे कितने होते हैं, 200 होते हैं। एक जीरो और बढ़ा दो तो वह वस्तु उसने कितने रुपए में खरीदी होगी, आप कहोगे सर 2000 रुपये में क्या की होगी, उसने वह वस्तु खरीदी होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। समझ में आया है तो ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करना है, शेयर करना है। अब देखो दोस्तों आपको इसको कैसे करना है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको एक ही माइंड में बात याद रखनी है कि ये जो अंतर है ना, ये दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर दिया हुआ है। पहला विक्रय मूल्य तो बहुत आसानी से आ जाएगा, सेकंड विक्रय मूल्य में हमें थोड़ी दिक्कत आएगी। उसके लिए वो वस्तु को पहले खरीद रहा है, वापस से फिर उसको बेच रहा है। आपको इसको निकालने में खासा ध्यान रखना है कि सेकंड वाला विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा। देखो मैं इसको फिर से आपको यहाँ पर बताता हूँ कि देखो यहाँ से मैं अगर इसको मैं दोबारा करता हूँ दोस्तों, मैं आपको इसको ऐसे बताता हूँ जैसे आपको एग्जाम में करना है। मैंने ये आपको सिर्फ करने के लिए बताया है, समझाने के लिए बताया है ये मेथड। आपको देखो करना कैसे है। आप कहोगे सर पहले 20% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 20%, सॉरी 10% का लाभ हो रहा है भाई। 10% का जब लाभ हो रहा है तो मुझे बात बताओ इसकी उसमें भिन्न वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 1/10। कोई वस्तु 10 में खरीदी जा रही है तो कितने में बेचेगा वो, 11 रुपये में। क्यों, क्योंकि उसे 10% का लाभ हो रहा है। ये हमारा पहला क्या हो गया, एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। और ये हमारा विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है सॉरी, इसको हमें याद रखना है। दूसरे क्रय मूल्य को हमें निकालना है, उसके लिए वह हमें थोड़ा सा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। देखो बाद में क्या कह रहा है, पहले वो खरीद रहा है इस वस्तु को 5% कम पे खरीदता। जो पहले उसने 10 रुपये की खरीदी थी, अब वो उसको कितने में खरीद रहा है, 5% कम में खरीद रहा है। तो आप क्या करना है, इस 10 का सीधे ही 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है। तो आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। इसकी बात करूंगा तो मेरे पास 0.5। ये 0.5 हमारे पास विक्रय मूल्य नहीं आया, ये कमी आई है उसके खरीदने में। क्या क्या किस में कमी आई है, खरीदने में कमी आई है। जब इतने कमी आई है तो अब कितने की खरीद रहा होगा वो वस्तु को, आप कहोगे सर पहले 10 की खरीद रहा था, कितने की कमी आई, 0.5 की, तो अब कितने में खरीद रहा होगा, आप कहोगे सर कितने में, 9.5 रुपये में खरीदी होगी अब उसने। अब वापस से हमें इसका विक्रय मूल्य निकालना है और विक्रय मूल्य निकालने पर उसे कितना लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। आपको कुछ नहीं करना है, 9.5 का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 1/, में कितना होता है, 5 होता है। जब कोई वस्तु 5 में बेच रहा है, सॉरी जब कोई वस्तु 5 में खरीद रहा है तो बेच कितने में रहा होगा, आप कहोगे सर 6 में बेच रहा होगा। अब हमारे पास दोनों विक्रय मूल्य आ गए हैं। क्या आ गए हमारे पास में, पहला विक्रय मूल्य भी आ गया है और अब दूसरा भी आ जाएगा। देखो इसको काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5 एकम 5, 5 नाम 45, तो कितना हो जाएगा, 19 6 114। ये काम यहाँ तक, ये काम है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा कठिन है, बाकी कठिन भी कुछ नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन है, आपका थोड़ा टाइम खाएगा बस। अब आपको पास पहले एसपी कितना था, 11, बाद में कितना है हमारे पास में, ये भी हमारा एसपी है। आपको कुछ नहीं करना है, जितनी भी वैल्यू हमें कम या अधिक दी हुई है उसको ऊपर रख दो, बटे में दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर, एक है हमारे पास में 11.4 और दूसरा है हमारे पास में 11, और इनटू में आपको क्या करना है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। जो स्टार्टिंग में क्रय मूल्य था उसको यहाँ पे रख देना है। आप क्या करोगे, 80 बटे में 0.4 का अंतर आ रहा है, इनटू में 10, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 0 उतरेगा। ये इससे काट लो, कितना आ जाएगा, 20, 20 को 100 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। आपको दोस्तों इस तरह भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखो दोस्तों मैं इन प्रश्नों की आपको शॉर्ट ट्रिक क्यों नहीं बताता, क्योंकि दोस्तों अगर आप शॉर्ट ट्रिक से इन क्वेश्चनों को करने बैठे, असल में तो दोस्तों इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों इन क्वेश्चनों में कई बार आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेता है, लैंग्वेज यही दे देता है, कभी इसमें कुछ और आगे पूछ लेता है, कभी आपसे विक्रय मूल्य पूछ लेता है। जब आपको ऐसा कुछ, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और आपको इसको मेथड से ही करना है। अगर आप इसके मेथड को सीख गए तो चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप उसको हल कर कर आओगे। हमें दोस्तों प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों की जितना ज़्यादा हो सके। हमें क्या हो गया है दोस्तों, हमें लग गई है शॉर्ट ट्रिक्स की आदत। हम शॉर्ट ट्रिक्स को करा भी देते हैं,
टीचर लोग वो शॉर्ट ट्रिक्स बता भी देते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बताना और उसे याद रखना बहुत बड़ी महाभारत है। इसलिए आप मेथड को पकड़ो, एक ही मेथड से आप पूरा चैप्टर को कोशिश करो कि हमारा क्या हो जाए, उसी से सॉल्व हो जाए। आपको ये छोटी छोटी बातें हैं, ये समझ में आ गई तो दोस्तों आपको जो ये टाइप है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको फिर कहूँगा कि मैंने जो पिछली वीडियो डाली, इसकी पहली वीडियो आपको देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हुई हैं। बाकी प्रॉफिट और लॉस की जितनी भी वीडियो उनको देखना, आपको हर एक बात समझ में आएगी, पूरा चैप्टर समझ में आएगा, मैं आपसे इस बात का वादा करता हूँ। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता है और 2 रुपये कम में बेचता है तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो दोस्तों क्या करना है, कुछ खास नहीं करना, इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हमें फ्रैक्शन कितना लाभ हो रहा है, आप कहोगे सर 10% का लाभ हो रहा है। फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 रुपये की खरीद कर कितने में बेच रहा होगा, 11 रुपये में। जब हमारे पास क्रय मूल्य 10 है तो बेच कितने रहा है, आप कहोगे सर 11 रुपये में बेच रहा है। उसके बाद वो कह रहा है कि यदि इसको वह 10 रुपये कम में खरीदता है, कितने में खरीदता है, 10% कम में खरीदता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू तो हम जानते हैं 1/10 होता है। 10 का 1/10 निकाल दो तो कितना आ जाएगा, 1 रुपये कम में खरीदता, जितना पहले खरीद रहा था उससे 1 रुपये कम में। पहले कितने में खरीद रहा था, 10 में, तो अब कितने में खरीद रहा होगा, 9 में खरीद रहा होगा। अब इस 9 में आगे कह रहा है वो 2 रुपये कम में बेचता है तो 16 सही 2/3% का क्या हो जाता है, लाभ। 16 सही 2/3% की मुझे फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। आप कहोगे सर इसका जो भिन्न होता है वो होता है हमारे पास में कितना, 1/6 होता है। जब कोई वस्तु 6 में खरीदी जा रही है तो बेची कितने में जा रही होगी, आप कहोगे सर 7 में बेची जा रही होगी या नहीं, ये बता दो। कहोगे ठीक है सर, अब आप 9 का सीधा ही 7 में कितना निकाल दो, 6 निकाल दो। अब आप इसका कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर ये तो हमारे पास में कितना आएगा, इसको इससे काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, 7 तिया 21, 21 का मैं आधा करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10.5। कितने की कमी आई है, आप कहोगे दोस्तों कमी कितने की आई है, आप कहोगे सर 1.5 की कमी आ गई, 0.5 की कमी आई है। कितने की कमी आई है, पहले 11 में बेचा रहा था, अब 10.5 में बेचा जा रहा है। कितने की कमी आ गई, 5 की। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कितना है, आप कहोगे 2 की कमी आ गई है। 1 की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 2/5। हमें निकालना क्या है, हमें क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारा कितना था, 10। पॉइंट हटाओगे तो 0 ऊपर चले जाएगी, 5 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा ये, 20 बार, और 20 को मैं जब 2 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 40। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 40 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है, वैसे ही क्वेश्चन बस थोड़ा सा अंतर है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों आप शॉर्ट ट्रिक को भूल जाइए, आप मेथड को पकड़िए। आप मेथड को पकड़ोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी से हल हो जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 1 रुपये अधिक में एक आम बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितना होगा। देखो दोस्तों जो पहले क्वेश्चन था उससे थोड़ा सरल है, उससे हमारी इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। देखो कैसे, पहले क्या कह रहा है हमसे, 20% का लाभ हो जाता है। 20% का लाभ का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप कहोगे सर इसकी जो भिन्न में वैल्यू होती है 1/5 होती है। कोई वस्तु 5 की खरीदी होगी तो उसने 6 की बेच दी होगी। अब आगे क्या कह रहा है, अब इस 5 को पकड़ के रखना है कि हमें 5 का क्या है, हमारा पहले स्टार्टिंग में 5 क्रय मूल्य है, बेची कितनी जा रही है, आप कहोगे सर बेची जा रही है वो हमारे पास 6 रुपये में। अब आगे क्या कह रहा है, अब आपने उसने ये नहीं कहा है कि इस वस्तु को दोबारा खरीद कर वह दोबारा बेच रहा है, जितने में पहले बेच वही वस्तु है उतने में ही खरीदा है, लेकिन बात कितनी हो रही है, उसको 2 बार बेचने की हो रही है। पहले 6 में बेचा है, बाद में कितने में बेचे, 1 रुपये अधिक एक में एक आम बेचता है तो उसे 40% का लाभ। मुझे बताओ 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर ये हो जाएगी हमारे पास में 2/5।
जब कोई वस्तु 5 में खरीदी होगी तो बेची कितने में होगी? आप कहोगे सर 7 में बेच दी होगी, क्योंकि भाई क्या हो रहा है हमारे पास में? लाभ हो रहा है। आप सीधा ही इसका 7 बटे किसका, सॉरी इसका 5 का कितना निकाल दें हम, इस 5 का कितना निकाल दें 7 बटे में 5, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 7। पहले कितने में बेची जा रही थी? 6 में, अब कितने में बेची जा रही है? 7 में। कितने का अंतर, कितने अधिक में? 1 में। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कितना अधिक है? 1 ही अधिक है। 1 की वैल्यू 1 है, मुझे निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य हमारा, अब हमारे पास दोस्तों गलती मत करना, बहुत से बच्चे वापस से इस क्रय मूल्य क्वेश्चन को नहीं पढ़ते और क्रय मूल्य को निकाल कर आ जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछा गया है, 6 की वैल्यू पूछी गई है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 गुणा में 1 बराबर 6 ही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास में ए। ये पूछा गया क्वेश्चन है, और कब पूछा है दोस्तों? ये पूछा है एसएससी CHSL, ये पूछा गया हमारे पास में SSC CHSL, ये पूछा गया 2005 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसको दोस्तों देखो, इसको करने में हमें, अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी लगाऊं ना, तो ये हमारे पास आराम से शॉर्ट ट्रिक आ जाएगी, इसमें हमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। देखो कैसे, पहले 20% का लाभ 1 बटे में 5, मतलब 6 में बेची होगी 5 की वस्तु। दोबारा क्या कह रहा है? 40% का लाभ। इसमें एक ही फायदा है कि वस्तु को दोबारा नहीं खरीद रहा है, एक ही वस्तु को 2 बार बेच रहा है, बस ये लगा लो। दोबारा क्या है? 40% का लाभ है। फ्रैक्शन वैल्यू 2 बटे में 5 है, कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 7 बटे में 5, 5 में खरीद कर 7 में बेची होगी। विक्रय मूल्यों का अंतर कितने का है? आप कहोगे सर दोनों का अंतर 1 का है, और 1 की वैल्यू क्वेश्चन का अकॉर्डिंग 1 दे रखी है। आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे पास 6 की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी? 6 ही आ जाएगी। इसमें आप आराम से इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें और थोड़ा सा अलग है, आपको इसमें और मजा आने वाला है। सही ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना। क्या कह रहा है? एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो 25.5% की हानि से बेचा। यदि वह रेडियो को 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 7.5% का लाभ होता है। 12 सही 1/2%, यानी कि 12.5% लाभ कमाने के लिए उस रेडियो को कितने में बेचना चाहिए, ये पूछा गया है हमसे। देखो दोस्तों, क्या पूछा गया है आपको? यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा गया है, आपको ध्यान से इसको हल करना है। अब देखो इसको कैसे हल करोगे, आपको वही काम करना है दोस्तों। सबसे पहले देखो इसको हम हल करते हैं। जब आप इसको हल करोगे तो कैसे करोगे इसको हल? देखो, आप सबसे पहले वही 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। किसी क्या हो रही है? हानि हो रही है। क्या हो रही है हमारे पास में? हानि हो रही है। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? बहुत से बच्चे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालने में ही घबरा जाते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कुछ नहीं है दोस्तों। आपको 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना? आप कहोगे सर पता है, कितनी होती है? 1/4 होती है। लेकिन 0.1 के बाद अंदर है, 25 में 1 के बाद अंदर है, तो यहाँ पर हम एक 0 लगा जाते हैं। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? कितनी हो गई फ्रैक्शन वैल्यू? आप कहोगे सर हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/40। एक बात बताओ मुझे, 40 रुपये की कोई वस्तु खरीदी होगी तो बेची कितने की होगी? 39 की। क्यों? क्योंकि हमें क्या हो रही है? हानि हो रही है। बस अब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आप 40 यहाँ पर लिखो। पहले कितने में बेच रहा है वो? आप कहोगे सर पहले बेच रहा है वो 39 में। बाद में देखो क्या कर रहा है, अब वो वस्तु को दोबारा नहीं खरीद रहा है। इसमें भी वही बात है, वस्तु को दोबारा नहीं खरीद रहा है, उसी वस्तु को 2 बार बेच रहा है। यदि वह 100 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 7.5% का लाभ होता है। मुझे बात बताओ 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितनी हो जाएगी हमारे पास में? देखो ये वैसे कितना हो जाएगा, अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 15 बटे में मैं 200 लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी? 3 बटे में कितना हो जाएगा? 20, सॉरी 5 से काटा है ना, 5 चौके 20, 40 हो जाएगी भाई। कितनी हो जाएगी? 40। 3 बटे में हमारी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 40 हो गई। आप सीधा ही एक बात बता मुझे, कोई वस्तु 40 में खरीदी होगी तो आप कितने में बेची होगी? आप कहोगे 43 में बेची होगी। आपको इस 40 का सीधा ही कुछ नहीं करना है, 43 बटे में 40 निकाल देना है। 40 से सॉरी हाँ ये 40 है भाई, 40 से 40 क्या कर दोगे? काट दोगे। कितना बचेगा? 43। पहले जो वस्तु
39 में बेची जा रही थी, अब कितने में बेची जाएगी? आप कहोगे सर ये बेची जाएगी हमारी 43 में। अंतर कितने का आ गया? 4 का। लेकिन क्वेश्चन का अकॉर्डिंग अंतर कितने का है हमारा? 100 रुपये का है। हमें एक की वैल्यू चाहिए तो आप कहोगे सर 25 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है इसमें को कितने में बेचना चाहिए उस रेडियो को? आप कहोगे सर उस रेडियो को हमें कितने में बेचना चाहिए? कितना माना था हमने क्रय मूल्य? 40। इसको 40 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा? आप कहोगे 25 चौके 100। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये 1000 रुपये तो हमारा क्या आया है? क्रय मूल्य आया है। हमें यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हल हो गया। ये कहाँ तक? यहाँ तक। अब 12% ये दोस्तों हमें विक्रय मूल्य ही माना, क्रय मूल्य नहीं, सॉरी ये क्रय मूल्य ही हमने निकाला। विक्रय मूल्य निकालता होता तो हम कितना निकालते? 39 निकालते। हमने क्रय मूल्य ही। देखो दोस्तों यहाँ तक तो ये क्वेश्चन सेम है, यहाँ तक तो हमारी वही प्रोसेस होगी जो हम अब तक करते आए हैं। यहाँ से आगे देखो क्या कह रहा है वो, उसे 12.5% लाभ पर बेचे तो उस वस्तु का कितने में बेचना चाहिए। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। हमारे पास क्रय मूल्य 1000 आ गया है। आप बता मुझे 12.5%, यहाँ पर अब मैं आगे इसको इधर कर रहा हूँ दोस्तों, देखो ध्यान देना। अब आगे क्या कह रहा है कि 12.5% का लाभ कमाता है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू सभी जानते हैं कि 1/8 होती है। 8 की जब कोई वस्तु 8 में खरीदी होगी तो बेची कितने में होगी? आप कहोगे सर 9 में बेच दी होगी। बेची होगी या नहीं? बस आपको कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से विक्रय मूल्य चाहिए था, विक्रय मूल्य निकाल दो। हमें क्या चाहिए? 9 चाहिए। 9 तो हमें चाहिए, और कितना दे रखा है हमें? 8 दे रखा है। 8 कितना दे रखा है? 1000। इसको इससे काट दो, कितना कटेगा? 8 से ही 8 एकम 8, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, 8 पंजू 40। 125 को 9 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 5 45। 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने होते हैं? 22। 9 एकम 9, 9 और 2 कितने होते हैं? 11। तो हमने जो वो रेडियो है कितने में बेचा होगा? आप कहोगे सर 1125 रुपये में बेच दिया होगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों SSC CHSL DO LDC 2013 में पूछा गया है। शानदार क्वेश्चन था। बस आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी थी कि क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, बस यही देखना था हमें। देखो दोस्तों इसमें हमें करना तो क्या था कि हमें यहाँ तक क्वेश्चन सेम दिया हुआ था, उसके बाद उसने विक्रय मूल्य अलग से निकलवाया था। तो यहाँ तक तो हमारी प्रोसेस सेम हो गई कि क्रय मूल्य निकालना। उसके बाद वो कह रहा है कि उसको अब कितने में बेचा जाए कि उसे 12.5% का लाभ हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन ऐसे हल हो जाएगा। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा हटके है, आपको समझना है कि क्या दिया हुआ है, क्या हमसे पूछा गया है। एक आदमी अपनी घड़ी 5% हानि पर बेचता है। यदि वह 56 रुपये, कितना है ये? 56 रुपये 25 पैसे। यदि वह रुपये 56.25 अधिक में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों इसको आप कैसे करोगे? इसको आपको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? फ्रैक्शन को पकड़ो। क्या हो रहा है? सबसे पहले हमें इसमें इतना ही फर्क है दोस्तों कि हमसे यहाँ पर वो इस वस्तु को दोबारा नहीं बिकवा रहा है, सॉरी दोबारा बिचवा तो रहा है लेकिन वो दोबारा खरीद नहीं रहा है। अब देखो यहाँ पर इसको सबसे पहले हमें 5% की हानि हो रही है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 हो रही है। जब कोई वस्तु 20 रुपये की खरीदी होगी तो 19 की उसे बेच दिया होगा या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब आप इस 20 को पकड़ लो, इसी पे हमें इसकी गणना करनी है। देखो कैसे, जब 20 में खरीद रहा था तो बेच कितने में रहा है? 19 में। अब आपसे कह रहा है कि अब वो कितने अधिक में बेचता है? 56.25 रुपये, तो 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। मुझे एक बात बताओ, कोई वस्तु 10 में खरीदी जा रही होगी तो कितने में बेची जा रही होगी? 11 में। आप इस 20 का सीधा ही 11/10 निकाल दो, कितना आ जाएगा? ये 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22। जो वस्तु पहले 20 में बेची जा रही थी अब वो 22 में बेची जा रही है। कितने अधिक में बेची जा रही है? आप कहोगे सर 3 अधिक में बेची जा रही है। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कितना है? 56.25। मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। आप कहोगे सर 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी? 3 से इसको काट दोगे, 3 एकम 3, 26 3 अट्ठे 24, 2 बचेंगे, 3 सत्ता 21, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 18.75। और मुझे क्या निकालना है यहाँ पर? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हमारा कितना है? 20 है। 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आप हटाओगे 2 जीरो आएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएंगे। आप इसको चाहे डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो। तो देखो इसको अब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी
10, 7 दूनी 14 और 1 15। अब यहाँ पर 8 दूनी 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, पॉइंट कितने के बाद? 1 के बाद। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? आप कहोगे 375। अगर वह आदमी अपनी घड़ी को 375 रुपये में बेचता है तो उसे बाद में कितने का लाभ हो जाता है? 10% का लाभ हो जाता है। कौन सा सही हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2014। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। दोस्तों आपको क्वेश्चनों को मेथड से ही करना है। आप अगर मेथड से क्वेश्चन को करोगे तो आपका पूरा टॉपिक 100% क्लियर होगा। दोस्तों मैं फिर कहूँगा आपको फर्स्ट वीडियो, जो इसका फर्स्ट वीडियो बताया उसको देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उस फर्स्ट वीडियो को नहीं देखोगे आपको ये यहाँ पर जो मैं प्रॉफिट और लॉस पढ़ा रहा हूँ आगे समझ में नहीं आने वाला है। दोस्तों अगर आपको प्रॉफिट और लॉस को बहुत अच्छे से कवर करना है तो मैं आपको कराने वाला हूं। आपको ज़रूरत है हर वीडियो को बहुत अच्छे से और ध्यान से देखिए। मैं हर एक टॉपिक को, मैं हर एक टाइप को बहुत अच्छे से कराने वाला हूं। मैं आपको दोस्तों इस टॉपिक में बोर नहीं होने दूंगा। मैं आपको बहुत शानदार टाइप कराने वाला हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।